महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित चैत्य भूमि में बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर ने मानव कल्याण के संदेश का प्रचार किया, आज लोगों को प्रेरित करता है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बधाई दी है और बाबा साहेब पर हार डालकर अभिवादन किया। इस दौरान टोपे ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते अम्बेडकर जयंती का उत्सव सादे तरीके से मनाया गया। इस साल पूरे राज्य में जयंती का उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। अरे तू हात नको लावू रे, थोडं मागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। अरे तू हात नको लावू रे। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले राज ठाकरे के उस बयान को गलत करार दिया जिसमें ठाकरे ने राकांपा प्रमुख शरद पवार पर महाराष्ट्र में जातिवाद राजनीति करने का आरोप लगाया था। अठावले ने कहा कि राकांपा के अध्यक्ष पवार ने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं की और वे समाज के सभी वर्गों को हमेशा साथ लेकर चले हैं। पवार ऐसे नेता हैं जो दलितों और आदिवासियों को साथ लेकर चलते हैं। वो राजनीति में अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए पहचाने जाते हैं। राज ठाकरे का यह कहना बिल्कुल गलत है कि पवार जातिवादी हैं। मुझे लगता है कि राज ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार राकांपा नेता नवाब मलिक की 8 प्रॉपर्टीज जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है जिसमें प्रॉपर्टी की कीमत अरबों में आंकी जा रही है। बता दें कि मालिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ईडी ने नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के 5 मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस ने अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी की स्पेशल क्राइम यूनिट ने मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि ठाणे और मुंबई में दर्ज सभी 5 एफआईआर अब सीबीआई ने अपनी नियमावली के अनुसार अपने मामलों के रूप में फिर से दर्ज की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए कीमत की 3.980 ग्राम हेरोइन जब्त की है। इस मामले में एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। आरोपी इस हेरोइन को सूटकेस की केवटी में छिपाकर लाया था।
कार्डेलिया क्रूज ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केस से जुड़े 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वीवी सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन प्रसाद शामिल हैं। दोनों अधिकारियों पर काम में लापरवाही और केस में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी केस में जुड़े हैं।